अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्रिक गाला। तो आज हमने आईपीएल के 2 मैचेस के हवाले से अपडेट्स देनी है। परसों मैच हुआ था दिल्ली कैपिटल्स और केकेआर का। केकेआर ने पहली बैटिंग की और क्या खूब बैटिंग की। फिलिप सॉल्ट ने और नारायण ने ओपनिंग की और उन्होंने डीके के जो है ना किसी भी बॉलर को सेट होने नहीं दिया। उनकी लाइन एंड लेंथ बिल्कुल टेढ़ी करके रख दी थी। ओपनिंग पे उन्होंने बड़ी डिस्ट्रक्टिव इनिंग खेली थी। कोई 8 एक ओवर में तकरीबन 100 हो चुके थे उनके। और नारायण ने तो तकरीबन मेरे ख्याल से कोई बॉल छोड़ी नहीं थी जिस पे वो बाउंड्री ना मारते। उसके बाद वन डाउन के बैट्समैन आए थे, डेब्यू पे खेल रहे थे रघुवंशी, और उन्होंने शो नहीं किया कि वो डेब्यू कर रहे हैं। वो उन्होंने ऐसी परफॉर्मेंस दी जैसे वो बड़े सीनियर प्लेयर हैं और बड़े अरसे से खेल रहे हैं आईपीएल। उस तरह उन्होंने शॉट्स खेली और मेरे नहीं ख्याल कोई बॉलर पर ओवर 10 से नीचे भी रहा होगा डीके का। आज उन्होंने परसों उन्होंने एक चीज़ मिस की थी, वो थी कुलदीप नहीं खेले थे। कुलदीप यादव को डीके ने बहुत मिस किया, डीसी ने बहुत मिस किया। और उनके पास जो एक मेन रीज़न थी नारायण को आउट नहीं कर पाने की, वो थी एक ऑफ स्पिनर नहीं था उनके पास। ऑफ स्पिनर होता उनके पास एक, तो शायद नारायण को वो आराम से काबू कर लेते। उनके पास स्पिनर एक था, अक्षर पटेल जो है मेन स्पिनर थे, जिन्होंने 1 ओवर कराया और उनको 18 रन पड़े और बहुत महंगे साबित हुए। नारायण ने उनको ऑलमोस्ट 3 छक्के मारे ओवर के अंदर। और उसके बाद कोई स्पिनर का ओवर देने वाला पंत का जो है ना वो जिगरा ही नहीं हुआ। लेकिन रघुवंशी की इनिंग्स और नारायण की इनिंग्स के साथ साथ जो फिनिश किया इनिंग को वो थे एंड्रू रसेल इस आईपीएल के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। जहाँ जहाँ उनकी ज़रूरत पड़ी उन्होंने बड़ा अच्छा फिनिश किया। और इस आईपीएल में वो जो है ना अपनी वर्थ अपनी शो कर रहे हैं वाला। हालांकि कहा जा रहा था कि वो ख़त्म हो चुके हैं एंड्रू रसेल के बारे में बातें आ रही थी। उसके बाद क्रिस गेल के बारे में, क्रिस गेल, पोलार्ड, तो ये इस कैटेगरी में डाला जा रहा था। लेकिन इस कैटेगरी से रसेल ने खुद शो किया है कि वो अभी इस कैटेगरी से बाहर है और बड़ा परफॉर्म किया, बड़ा अच्छे से उन्होंने परफॉर्म किया। तकरीबन 48 रन बनाए। प्रीवियसली एक मैच में उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त खेला था और मैच बड़ी आसानी से 106 रन से जो है ना केकेआर जीत गया। दूसरा मैच हुआ था कल पंजाब के और जीटी के दरमियान में। पंजाब ने जो है ना पहले बैटिंग की, जीटी ने पहले बैटिंग की थी। शुभमन गिल बहुत अच्छा खेले। वो अपनी क्लास शो करते हैं, वो प्रॉपर क्लासिकल बैट्समैन है। उसके साथ साथ हिटिंग उन्होंने बड़ी अपनी इम्प्रूव की है। स्टार्टिंग में जब वो थे इतनी ज़बरदस्त किस्म की हिटिंग नहीं करते थे, लेकिन उन्होंने बड़ा खुद को इम्प्रूव किया था। शुभमन गिल के साथ साहा आए थे ओपनिंग पे, साहा जल्दी चल नहीं पाए। हालांकि साहा भी बहुत प्यारा खेलते हैं, लेकिन इस सीज़न में अभी तक वो कोई बड़ी इनिंग नहीं खेल पाए। विलियमसन को पहला मौका मिला था लेकिन बड़ी डेड इनिंग खेली उन्होंने। 22 बॉल पे 26 एक ऐसी पिच के ऊपर जिसके ऊपर उनकी टीम 200 कर रही थी और आगे से 200 चेस भी हुआ था। तो वो उनके शायद मेरे ख्याल से उनको खिलाने का एडवांटेज नहीं हुआ बल्कि नुकसान हो गया जीटी की टीम को। साई सुदर्शन बहुत प्यारा खेलते हैं। लंबी इनिंग नहीं खेल पाए लेकिन बहुत ज़बरदस्त जो है ना उनकी हिटिंग है, स्लॉगिंग बहुत प्यारी करते हैं। उन्होंने 33 रन तकरीबन बनाए थे। जो चीज़ उन्होंने मिस की शुभमन गिल की टीम ने वो ये थी कि तवातिया को उन्होंने बहुत लेट भेजा। उन्होंने शंकर को पहले भेज दिया। शंकर ने जो है ना 10 बॉल पे 8 रन किए, तवातिया ने 8 बॉल पे 23 किए थे। उनको लेट भेजना जो है ना वो बड़ा महंगा साबित हुआ और तकरीबन यही कोई 10-15 रन का मार्जिन अगर होता तो बड़े आराम से जीटी मैच जीत जाती। एक बॉल पहले उन्होंने चेज़ किया है पंजाब ने। तो यही छोटी छोटी चीज़ें मिस करने से मैच जो है ना एक साइड पे हो जाता है। उमर से ही अभी बैटिंग पर थे, उसके बाद आपके पास तवातिया हैं और आपने शंकर को पहले भेज दिया। उमर से ही अगर ऊपर आते या तवातिया ऊपर आते, 8-10 बॉल पहले आते, क्योंकि मैच का सीन कुछ और होता। ये 220 स्कोर होता, 220-230 होता। और विलियमसन की इनिंग भी जो है ना स्लो इनिंग, वो भी जो है ना नुकसानदेह साबित हुई जीटी के लिए। बैटिंग पे आए तो एक्सपेक्टेड था कि शिखर धवन चलेंगे। शिखर धवन ने पहले भी एक मैच में बड़ी प्यारी इनिंग खेली थी, आल्दो थोड़ा स्लो था लेकिन कोई उनका साथ नहीं दे रहा था। आज शिखर धवन पहले आउट हो गए। शिखर धवन के आउट होने के बाद जॉनी बेयरस्टो और एक नया बैट्समैन, फिर इंडिया में आईपीएल में हर टीम से एक बैट्समैन ज़रूर निकलता है, नया बैट्समैन। और यहाँ पे थे प्रभ सिमरन, आई गेस यही प्रोनाउंसिएशन के नाम का प्रभ सिमरन था। जितना प्यारा वो खेले, आल्दो उन्होंने सिर्फ 35 रन बनाए थे, लेकिन जितना प्यारा वो खेले, एक प्रॉपर जो है ना एक सेट बैट्समैन, एक मैच्योर बैट्समैन लगे वो। उनकी कोई भी शॉट ऐसी नहीं थी जिससे लगे कि वो इमेच्योर हैं या फिर कोई जो है ना नया बैट्समैन डेब्यू कर रहा है। और ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं हुआ। उन्होंने बड़ा प्यारा खेला लेकिन बीच में डगमगा गई टीम पंजाब की। और उस डगमगाने में सिकंदर अहमद, सैम करन, हालांकि सैम करन को इंग्लैंड की टीम में भी ऊपर नहीं भेजा, लेकिन सैम करन को बड़ा ट्रस्ट किया जाता है पंजाब की मैनेजमेंट की तरफ से, उनके ऊपर भेजा जाता है 4थे-5वें नंबर पे और वो बड़ा अच्छा परफॉर्म भी करते हैं। लेकिन कल चल नहीं पाए, सिकंदर अहमद भी कल चल नहीं पाए। लेकिन एक नाम जो हैरान कर देगा वो था शशांक सिंह का।
ये वो नाम है जो आईपीएल के अंदर जब ड्राफ्टिंग हो रही थी, जब बोली लग रही थी, तो पंजाब ने जब इनका नाम लिया तो उनको और बाद में रियलाइज़ हुआ तो ये तो हमने तो ऐसा प्लेयर पिक किया है जो हम नहीं पिक करना चाह रहे थे, मतलब इस नाम का कोई और प्लेयर पिक करना चाह रहे थे। आई गेस उन्होंने रिक्वेस्ट भी की थी, लेकिन ये रिटर्न नहीं हो सकता था क्योंकि उन्होंने जिसको पिक कर लिया उसको पिक कर लिया। सेम इसी नाम का प्लेयर कोई और था जिसको वो पिक करना चाह रहे थे, लेकिन किस्मत मेहरबान थी पंजाब की कि वो चाह रहे थे शायद जो है ना उनकी किस्मत में था कि ये प्लेयर उनके पास आए। आज डेब्यू मैच खेला ये शशांक ने और बहुत प्यारा खेले। उनके इनिंग्स में मैं आपको अगर बताऊं तो तकरीबन जो है ना उन्होंने कुछ छः चौके और 4 छक्के मारे हैं और मैच एक साइड पे कर दिया था। उन्होंने आते साथ ही बड़ा अटैकिंग किया और जीटी के किसी बॉलर को नहीं छोड़ा। जीटी के मेन 3 बॉलर थे, राशिद खान, नूर अहमद और उमेश यादव, और तीनों को उन्होंने बहुत बुरा मारा। कल बड़ा जो है ना आते साथ उन्होंने उमेश यादव पे अटैक किया, नूर अहमद पे अटैक किया, बाद में राशिद जब आखिरी ओवर पे आया तो राशिद को भी नहीं छोड़ा। हालांकि राशिद का आखिरी ओवर था, आल्दो आखिरी ओवर में विकेट ले गए थे वो, लेकिन उन्होंने बहुत ज़बरदस्त जो है ना उनकी धुलाई की और मैच उन्होंने वन साइडेड कर दिया था। लास्ट में फिर डगमगा गई पंजाब की टीम, लेकिन एंड बड़ा अच्छा हुआ। एंड पे जो है ना उनके साथ पार्टनरशिप बड़ी अच्छी शर्मा के साथ, आई गेस अतोष शर्मा इस तरह को नाम था उनका, उन्होंने बड़ा प्यारा खेला, 31 रन उन्होंने बनाए और फिनिश बड़ा अच्छा किया। पंजाब के लिए बड़े कॉन्फिडेंस की बात है कि वो एक मैच जीते और विदाउट शिखर धवन जीते। शिखर धवन के जो है ना परफॉर्म किए बगैर पंजाब के लिए जितना ही बड़ी बात है, क्योंकि वो बहुत हाईली डिपेंडेंट थी शिखर धवन पर। शिखर धवन परफॉर्म करते थे तो पंजाब चलती थी, शिखर धवन परफॉर्म नहीं करते तो नहीं चलती थी, और भी कोई बैट्समैन फॉर्म में नहीं था। आल्दो कल बैरिस्टो ने अच्छी इनिंग खेली, 31-35 रन बनाए उन्होंने, अटैक किया, शुरू में बड़ा अच्छा खेले। तो पंजाब को इन रहने के लिए शिखर धवन का और उनके जो यंगस्टर्स हैं इनका चलना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ये ऐसी टीम है जो डिपेंडेंट है यंगस्टर्स पर। इनके पास सीनियर प्लेयर जो है ना वो बॉलर्स हैं, रबाड़ा जैसे हो गए, तो वो डिपेंडेंट ज़्यादा जो है ना वो अपने बैट्समैन के अपने शिखर धवन के ऊपर हैं और जो है ना बैरिस्टो के ऊपर हैं। तो ये जो ओपनिंग जोड़ी है ये बहुत डिपेंडेंट है पंजाब की जो है ना टाइटल में रहने के लिए। लेट्स सी आगे इनकी जो है ना रैंकिंग्स और मज़ीद थोड़ा आईपीएल आगे बढ़ेगा तो हम इनकी रैंकिंग्स को भी डिस्कस करेंगे और मज़ीद हम आपको अपडेट्स देंगे। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।